रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। सूरह बकरा आयत नंबर 214 में देखिएगा। ज़्यादा मैं फोकस नहीं चाहती हूँ कि आप वर्ड टू वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मखरज और तफसीर के लिए है ना हमारी क्लासेस हो रही है, ठीक है। तो अल्फाज के मायने क्या होते हैं उस पर तवज्जो कीजिएगा कि ग्रामर जो है उसको सीखना होगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको ग्रामर भी सिखाऊं तो आप लोग मुझे वैसा बताइएगा, तो इंशाल्लाह 5 मिनट हम उसके लिए भी आखिर में निकालते हैं इंशाल्लाह। वैसे ग्रामर पहले हो चुका है, आप क्लासेस के उसमें लिंक में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वर्ड टू वर्ड के उसमें जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अगर अलग से अभी सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। यानी क्या? हसीब तुम ख्याल करते हो, पास्ट टेंस है ये। क्या तुम ख्याल करते हो, अल्लाह ताला ईमान वालों से कहते हैं, अन के तदखुलु तुम दाखिल हो जाओगे, जन्नता जन्नत में, वो लम्मा और जबकि नहीं, लम प्लस माँ है, लम यानी नहीं, जबकि नहीं, यातिकुम आई तुम पर, याति यानी आना, वो आई तुम पर, मसलू जैसे, वो हालात मुराद है, वो हालात अभी तक तो तुम पर आए ही नहीं है। जैसे मसलू यानी जैसे, अल्लजीना उन लोगों पर। हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ तर्जुमा है ना मिस रहता है। फलाव गुजर चुके, पास्ट टेंस है ये भी, खाला वाव इसका रूप है। मिन कबलिकुम तुम से पहले, मस्सत मस्सत यानी पहुंची थी, हम मस्सत किसके लिए आया? बासाऊ व दर्राऊ के लिए आया। मस्सत मीन्स मीन इसका रूट है, ये भी पास्ट टेंस है और मोनस है। पहुंची थी उनको, क्या पहुंची थी? सख्ती, व दर्राऊ और तकलीफ, व जुल्जिलू और वो हिला दिए गए। हाँ, ये पास्ट टेंस का तहसील है, और वो हिला दिए गए, यानी इतनी तकलीफ पहुंची कि वो हिल गए थे। हत्ता यहाँ तक के, यकूला वो कहने लगे, कौल यकूलू वो कहने लगे, यकूल रसूल रसूल, वल्लजीना और वो लोग, वाव यानी और, अल्लजीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, मअहू उनके साथ, उनके साथ, रसूल के साथ। मता मता कब? नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, अला आगा रहो, इन्ना बेशक, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, करीबुन करीब है। अब यहाँ पे देखिए नसरुल्लाही है ना, लेकिन इन्ना आने की वजह से इसके आने वाले इसम पर क्या हो जाता है? जबर आ जाता है। और ये मुदाफ है, ये भी मुदाफ मुदाफ इलेह है, इन्ना की वजह से यहाँ जबर है। तो बेशक नसरुल्लाही पढ़ेंगे, फिर अल्लाह की मदद करीब है। थोड़ा सा तफसीर करके मुख्तसर एकदम, ताकि आयत थोड़ी वाज़ेह हो जाए, तो वो टोट भी अच्छे से समझ में आने लगे। अब ये बताया जा रहा है कि जो भी जमात है ना हक लेकर उठती है ना, तो उसकी मुखालिफत में दूसरे लोग आ जाते हैं,
मुनाफिकीन है, कुफार है। हाँ, तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उनसे घबराना नहीं है। अभी तो बहुत और कठिन मरहले आने बाकी है तुम्हारे लिए। हाँ, ये जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा है उस वक्त के मुसलमानों के लिए तसल्ली है। और ये ध्यान रखिएगा कि कुरान जिस वक्त नाजिल हो रहा है उसके हालात को मद्देनजर भी रखना है। और ये कयामत तक के आने वाले लोगों के लिए इसमें नसीहत है। तो हम इसको अपने ऊपर भी लेकर चेक करेंगे। तो फरमाया जो हक के रास्ते में उठेगा, हक को कबूल करेगा, तो उसको आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। और इतना आजमाइशें आएगी कि वो बिल्कुल हिल जाएंगे और वो पुकार उठेंगे कि अल्लाह मदद कब आएगी। ये होती क्या है नाम, एक क्या नाम था? अ, उम्मीद के दरवाजे पर आखिरी दस्तक। ना बोल रहे हाँ, वो जवाब था ना, कौन तो बोले करते। उम्मीद के दरवाजे पर ये आखिरी दस्तक होती है। ठीक है। कौन सी दस्तक आखिरी होती है? जब इतना आजमाइश इंतहा को पहुंच जाती है कि अल्लाह के पैगंबर और ईमान वाले पुकार उठते हैं, या अल्लाह मदद कब आएगी। तो अल्लाह की मदद आ जाती है। यानी देखिए कि आजमाइश ईमान वालों की इस तरीके से होती है। तो आयत में यही बात है, तो घबराना नहीं है, अल्लाह की मदद आएगी। तो अहले हक को इन्हीं कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। आज तुम गुजरे हो, पहले लोग भी गुजर चुके हैं। एक हदीस भी है इसके ताल्लुक से। एक सहाबी थे हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह की दीवार के पास ऐसे ही बैठे थे। तो वो आए, कहने लगे, हदीस पाक का मफहूम है, और कहने लगे, या रसूलुल्लाह आप देखते नहीं ये काफिर लोग कितना तकलीफ दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि उनकी कमर पे जलते हुए कोयले रख दिए जाते थे, जिससे उनकी कमर की चर्बी, वो आगे में जो बुझती थी, उनकी कमर की चर्बी गलने से बुझती थी, कोयले जो बुझते थे। क्यों? सिर्फ यही कि वो कहते थे कि अल्लाह ही एक खुदा है, तौहीद। वो भूतों को नहीं वो मानते थे, अहद अहद कहते थे वो लोग। इसी वजह से सताए जा रहे थे अल्लाह पे ईमान लाने की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कैसे तसल्ली देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुम पर तो वो गुजरा ही नहीं है जो पहले के लोगों पे हालात गुजर चुके हैं। उन्हें ईमान लाने की वजह से जलते हुए आग के खंदकों में फेंक दिया जाता, और ईमान लाने की वजह से उनको बीच में से उनके जिस्मों को दो हिस्से कर दिए जाते, चीर दिए जाते वो। और ईमान लाने की वजह से उनको इतना आजमाइश में डाला जाता कि लोहे की कंघियां उनके बदनों में घुसाई जाती, जो उनकी बोझ को चीरती हुई हड्डी तक पहुंच जाती। वक्त के रास्ते में आजमाइश आएगी, घबराना नहीं है, अल्लाह की मदद की पूरी उम्मीद रखना है। इंतहाई हद तक के वो आजमाए गए। हाँ? और अल्लाह की मदद आई। अल्लाह ने क्या कहा? तसल्ली रखो, मेरी मदद करीब है। अगली आयत ले लेके तर्जुमा में पढ़ देती हूँ। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें इन हालात से साबिका पेश नहीं आया है जिससे तुम्हारे अगलों को पेश आया। इनको आफतें मुसीबतें पहुंची और वो इस कदर झंझोड़ दिए गए कि रसूल और इनके साथ ईमान लाने वाले पुकार उठते हैं कि अल्लाह की मदद कब नमूदार होगी। बशारत हो कि अल्लाह की मदद करीब है। यानी ये नहीं है कि तुम ईमान ले आए तो तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा और तुम्हें यूं छोड़ दिया जाएगा। जैसे बिलाल रजी अल्लाह ताला ने तौहीद को, तौहीद से ही कलमे वो करते थे ना, अहद अहद कहते थे। तो उनसे एक मुशरिक ने कहा कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना आजमाता क्यों है? तुम तो ईमान ले आए ना, अभी आजमाने की क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम बाजार जाते हो तो अपने लिए पीने के पानी का घड़ा तलाश करते हो ना, और ठोक ठोक के उसको देखते हो कि सही है कि नहीं है। तो क्या मेरा रब मुझे ठोक बजा के नहीं देखेगा कि मैं ईमान की दावत से कितना खरा साबित हुआ हूँ?
पहले ईमान का ये नहीं कि आजमाइश हर शख्स की है, और खास तौर पे जिसके जितने ईमान का लेवल ज्यादा होगा उसकी आजमाइश उतनी और बढ़ जाती है। जैसे दुनिया में भी आप देखते हो कि जो जितनी पोस्ट पे जाता है ना, ऊपर वाली, डॉक्टर, इंजीनियर और भी जो कुछ भी बनता है वो आला पोस्ट पे जाता है, उसके लिए वैसे मुश्किल इम्तिहानों से उसे गुजरना पड़ता है। ये मुश्किलात ही इंसान के दर्जात को बुलंद करती है, उसकी सलाहियतों को निखारती है और उसको इनामात से नवाजती है। समझ रहे हैं? तो इम्तिहानात से घबराना नहीं है, इम्तिहानात में फेल होने से घबराना है, क्योंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है और दारुल जजा आखिरत है। और हम समझते हैं कि दुनिया में ही सब भला हो गया तो सब ठीक है। तो काफिर को भी अल्लाह ने दुनिया दे दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह उनसे राजी है। आप देखते हो कि जो पेरेंट्स ज्यादा अलर्ट होते हैं वो बच्चे को ज्यादा उनको निखारने के लिए उनको तरह तरह की एक्टिविटीज में मुब्तला कर देते हैं, ताकि उनकी सलाहियतें निखरे। हाँ, और जिंदगी के मैदान में वो आगे बढ़ सके। इसी तरीके से अहले ईमान की आजमाइश होती रहती है, और आजमाइश सख्त सख्त तरीन हो जाती है। और सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया अलैहिस्सलाम की हुई है। तो घबराना नहीं है, बस दुआ करते रहना है अल्लाह तबारक व तआला से। अगली आयत ले लेते हैं, यस अलूना का माजा युनफिकून। यस अलूना का, अलग अलग से अगर आप ग्रामर देखेंगे तो देखिएगा वो सवाल करते हैं, या यानी वो, फाउनून गया प्लूरल। चार अलामत याद रखनी है आपको, या ता अलीफ नून। इसको मुदारे कहते हैं, इंग्लिश में इसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। मुदारे का मतलब होता है इसका तर्जुमा प्रेजेंट या फ्यूचर में करते हैं। तो वो सब पूछते हैं आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम पूछ रहे हैं। सीन हमजा लाम इसका रूट है। या गया है वो के लिए, वाउनून है प्लूरल के लिए, क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यू, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं। माजा, क्या कुछ, सॉरी, यूनफिकूना, वो खर्च करें। या यानी वो, नून फाकाफ का रूट है, वाउनून देखो प्लूरल, ये भी मुदारे। वो खर्च करें, क्या खर्च करें, है ना। जैसे कि पहले भी अरबों में ऐसा था रिवाज कि वो लोग गरीबों को बहुत देते थे। यहाँ तक कि आपने सूरह बकरा की पिछली आयतों में पढ़ा भी होगा, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, और जो कुछ शराब पी कर वो उसके उसमें बहुत सारे ऊँट कटवा देते थे। जुए में जो वो ऊँट के गोश्त पे जुआ खेलते थे और वो गरीबों में तकसीम कर देते थे। तो वो तो नहीं है ना, वो तो सही चीज है ही नहीं। तो अभी पूछ रहे हैं कि क्या खर्च करना है, किसको देना है। तो क्या फरमाया गया, आप सल्लम से अल्लाह ताला कहते हैं आप कह दो, कुल कह दीजिए, माँ जो तुम खर्च करोगे तुम। देखो यहाँ पे आपको पास्ट टेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको मुदारे मिल रहा है। जो खर्च करोगे, करो तुम यानी तुम, जो खर्च करो तुम, मिन खैरी, कोई खैर, मिन यानी से, कोई खैर में से, खैर मुराद माल है। हाँ? जो भी खैर है, कोई भी खैर की चीज, माल भी है और दूसरी भी चीजें हैं जो जिंदगी गुजारने के लिए जिसकी जरूरत होती है। हाँ? तो कोई खैर में से जो भी खर्च करो, लिल वालिदैन, तो सबसे पहले आप किसका है, वालिदैन का है, फिर वालिदैन के लिए है, वल अकरबीन, और करीब वालों के लिए। अकरबीन प्लूरल है, अकरब यानी तो सबसे ज्यादा करीब। अब माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा करीब कौन होते हैं, भाई बहन होते हैं, है ना। और फिर जो भी करीबी रिश्तेदार है, ये कजिन्स वगैरह हैं, फूफी, मामू, खाला, सब ये रिश्तेदार है जो करीबी है। वल यतामा, और यतीमों को, उनको देना है। वल मसाकिन, और मिस्कीनों को, मोहताज मुराद है। यतीम की जमा यतामा है। यतीमों को देना है और मिस्कीनों को देना है। वह बिनी सबील,
اور वबनी सबील, इब्न कहते हैं बेटे को और सबील कहते हैं रास्ते को। तो वबनी सबील कुरान मजीद में जहाँ इस्तेमाल हुआ है मुसाफिर के लिए आता है, हाँ? रास्ते का बेटा यानी वो रास्ते पे चल रहा है तो मुसाफिर ले लेंगे, हाँ? मिस्कीन की जमा मसाकीन है, मोहताजों को और मुसाफिरों को। वबनी सबील क्या लेंगे? मुसाफिर। वमा तफअलु, और जो तफअलु तुम करोगे, मिन खैरिन कोई खैर, या मिन आप छोड़ सकते हैं, फ़इन्नल्लाह फिर बेशक अल्लाह, बिही उसको, अलीम खूब जानता है, अल्लाह उसको खूब जानता है। वो तुमसे पूछते हैं कि कितना खर्च करे, माजा यानी कितना खर्च करे, कहे तो जो माल भी तुम खर्च करते हो तो वो वालिदैन, कुराबतदारों, कुराबतमंदों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। और जो नेकी भी तुम करते हो अल्लाह इससे अच्छी तरह बाखबर है। अब बताने का मकसद यही है कि जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में इंसान खर्च करता है, हाँ, उसकी हकीकत ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका कोई भी हिस्सा अल्लाह के पास नहीं मतलब अल्लाह की जेब में नहीं जाता है। वो किसी के माल और असबाब का मोहताज नहीं है, बल्कि वो एक हाथ से जो कुछ लेता है दूसरे हाथ से हमारी तरफ लौटा देता है। हमारे ही तो माँ बाप होते हैं, हमारे ही रिश्तेदार होते हैं, हमारे ही सोसाइटी के यतीम होते हैं, हमारे ही सोसाइटी के मोहताज लोग होते हैं, हमारे ही मुसाफिर होते हैं, हाँ? उनसे फायदा उठाते हैं। गोया अल्लाह की राह में हम जो कुछ भी खर्च करते हैं किसी दूसरे की खिदमत पर नहीं बल्कि अपनी ही खिदमत पर खर्च करते हैं, हाँ? यानी जो भी तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो उसका भरपूर सिला पाओगे, और अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ाकर, 700 गुना बढ़ाकर एक नफा बख्श कारोबार में वो सरमाया तुम्हारा लगाएगा। इंसान क्यों घबराता है? जैसे ईसा अलैहि सलाम भी कहते हैं ना, इंसान को अपने माल से बहुत लगाव है, तो वो माल अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के पास भेज दे तो उसका दिल भी अल्लाह की तरफ लग जाएगा। जो कुछ खर्च करते हो उसके पहले हकदार पेरेंट्स है, माँ बाप है, फिर रिश्तेदार है, और सोसाइटी के जो यतीम बच्चे हैं, और जो सोसाइटी में जो मिस्कीन है, मोहताज लोग हैं, और रास्ते के मुसाफिर। जो कुछ खर्च करोगे कोई खैर ना, अल्लाह उसको खूब जानता है। खूब जानता है मुराद, वो जब जानता है तो अल्लाह ताला बेहतरीन नजर से भी नवाजेगा। इंसान जो भी कुछ कोशिश करता है वो अल्लाह की रजा के लिए करता है, लेकिन भला उसी का होता है। अगर वो किसी को भी दे रहा है वो गोया के खुद को ही दे रहा है, वो अपना ही भला कर रहा है। कुतिबा अलैकुम, कुतिबा फास्टर का तहसील है, और कुतिबा के बाद ध्यान रखिएगा जब अला आता है तो इसका मतलब है फर्ज करना, हाँ? तो मैं वर्ड भी बता रही हूँ और जहाँ पे जो तर्जुमा दिया गया है इसकी भी वजाहत कर रही हूँ। कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, यानी तुम पर फर्ज की गई, कितालु जंग, वह हुआ, वह यानी और, हुआ वो किसके लिए गया? जंग के लिए। कुरहुन नागवार है, कुरहुल लकुम नागवार है तुमको, तुम्हारे लिए, लाम यानी लिए, तुम्हारे लिए, यानी तुम भी बोल सकते हैं कि वो नागवार है तुमको, यानी तुम पर जब जंग फर्ज कर दी गई तो तुमको नागवार लग रही है। औसा, और मुमकिन है, औसा मुमकिन है, औसा जो है ये भी पास्ट टेंस है। के तक रहू, तुम नापसंद करो, का रहा इसका रूट है, ता यानी तुम नापसंद करो। तक रहूना था, इसका नून अन की वजह से ड्रॉप हो गया, नून प्लूरल वाला जो होता है ना वो ड्रॉप हो जाता है अन आने की वजह से। और मुमकिन है उनके
तकरहू तुम नापसंद करो शैयन कुछ भी, वह हुआ और वो, खैरुल लकुम बेहतर हो तुम्हारे लिए, वह ऐसा ऐसा और मुमकिन है कि तुहिब्बू तुम पसंद करो। हाँ बाबा इसका रूट है, तो सिर्फ बोना था, इसका भी नून अन की वजह से चला गया। और मुमकिन है कि तुम पसंद करो शैयन कुछ, वह हुआ और वो शर हो, बुरी हो तुम्हारे लिए। वल्लाहु और अल्लाह, या अलमु वो जानता है, तुम और तुम, ला तअलमून नहीं तुम जानते। अल्लाह बेहतर जानता है, तुमको नहीं पता है। अल्लाह को पता है तुम्हारे लिए अच्छा बुरा क्या है, वो सब अल्लाह को पता है। तुम पर कुफार से जंग फर्ज की गई और वो तुम्हारे लिए एक नागवार शय है। मुमकिन है कि तुम एक शय को नागवार ख्याल करो, नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। और मुमकिन है कि तुम एक शय को पसंद समझो और तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इंसान किस मामले में खैर और शर के पहलू का तयन नहीं कर सकता है। ये सिर्फ अल्लाह ही की शान है, इसका ही इल्म है जो हर शय को जानता है, हाल माजी मुस्तकबिल सब अल्लाह जानता है। इस वजह से इंसान की रहनुमाई के लिए जिंदगी का सारा प्रोग्राम अल्लाह ने बनाकर नाजिल कर दिया है। और ये प्रोग्राम ऐसा जामी है कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी इससे हासिल हो जाएगी। यानी देखा जाए तो जंग के ताल्लुक से, जिहाद के ताल्लुक से, इसके ज़ाहिरी पहलू पे नजर डाली जाए तो बहुत होलनाक चीज लगती है ना। लेकिन बसा औकात इस होलनाक चीज को सबसे ज्यादा महबूब बनाना पड़ता है, इसलिए कि अगर इससे गुरेज किया जाए तो तमाम इंसानी इकदार बिल्कुल तबाह होकर रह जाएंगे। तो यही बात है कि जो चीज नफ्स पर शाख गुजरती है ना, जो चीज अच्छी होती है, जो मतलब जिससे रूह और इखलाक की तरक्की होती है, वो अक्सर क्या होती है, नफ्स पे शाखी गुजरती है। और जो आसान लज्जत वाली चीजें होती है तो नफ्स को मरगूब होती है, लेकिन वो इंसान को नीचे गिराने वाली होती है। तो जंग अभी तुमको कैसी लग रही है, नापसंद लग रही है, लेकिन इसीलिए तुम्हारे लिए भलाई है। और भलाई और बुराई तयन तुम नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला तय करते हैं। तो अल्लाह ताला जैसे बताते हैं वैसे ही उसके हुक्म पर चलना ही हमारे लिए कामयाबी की निशानी है, दुनिया और आखिरत के दोनों में इंशाल्लाह। तो वट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर लेते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अज्अलिल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।